आप सुन रहे हैं पश्चिम रेलवे का पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं यात्रा से जुड़ी कहानियां। आज के हमारे गेस्ट हैं मशहूर अभिनेता पद्मश्री से सम्मानित श्री नाना पाटेकर जी का। पश्चिम रेलवे को बहुत गुस्सा आता है जब लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं। हालांकि वो जान का खतरा होता है, पल भर का खेल होता है और जान चली जाती है, तो ना करे तो बेहतर है। नहीं, हम रेलवे से ही सफर करते थे, स्कूल में जाते थे, फिर बाद में कॉलेज जाना था। रेलवे के अलावा दूसरा कोई था ना, और सबसे सस्ता था। बीएसटी की वो बस भी हमको वो महंगी नहीं लगती थी। टॅक्सी नंबर 9211 या फिल्मची शूटिंग तुम्ही बांद्रा टर्मिनस स्टेशनवर केलेली आहे। टिकट कलेक्टर तो मुझे मजा आता था, दिखा ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पश्चिम रेलवे का पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं यात्रा से जुड़ी कहानियां और कुछ ऐसे हस्तियों को जिन्होंने अपने जीवन से हमें कुछ सिखाया है या हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। आज के हमारे गेस्ट हैं मशहूर अभिनेता जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपनी आवाज की गूंज से एक पहचान स्थापित की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री नाना पाटेकर जी का। एक साधारण मराठी परिवार से निकलकर अपनी आवाज की गूंज और अपने अभिनय की गहराई से फिल्म इंडस्ट्री में और दर्शकों के मन में जो इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनकी फिल्मों से हमेशा के लिए एक यादगार बन गई हैं। नाना पाटेकर जी क्रांतिवीर की संवाद हो या फिर प्रहार के सैनिक के गहराई हो, नाना पाटेकर जी का किरदार हमें झकझोर के रख देता है। आज हम नाना पाटेकर जी से जानेंगे उनके जीवन की यात्रा के बारे में और ट्रेन से जुड़े उनके विभिन्न अनुभवों के बारे में। वो काफ़ी शूटिंग भी करते हैं, जिन शूटिंग में रेलवे इन्वॉल्व होती है, वो रेलवे स्टेशन पे भी उन्होंने काफ़ी शूट करा हुआ है, तो उन शूटिंग के दौरान भी उनका अनुभव रहा है रेलवे स्टेशन का, वो भी हम उनसे जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं नाना पाटेकर जी से। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कि अपने फिल्मी कैरियर में आपने सभी न कभी रेलवे में सफर जरूर किया? नहीं, हम रेलवे से ही सफर करते थे, स्कूल में जाते थे, फिर बाद में कॉलेज जाना था, वीटी जाना था, लेकिन हम मरीन लाइन्स उतर के फिर वहां से पैदल जाते थे। रेलवे के अलावा दूसरा कोई था ना, और सबसे सस्ता था। बीएसटी के वो बस भी हमको वो महंगी नहीं लगती थी, और वो स्कूल में कॉलेज में वो ये भी रहता था ना, हमें स्टूडेंट है इसलिए बहुत कम पैसे में मिल जाता था। तो रेलवे ही तो थी हमारे बचपन में। जब बाद में शूटिंग को भी जाते थे हम, थोड़ा सा पैसा आने के बाद, थोड़ा नाम होने के बाद, फिर वो हमारी जिंदगी से रेलवे खत्म हो गई, शूटिंग के लिए सीमित रह गए। फिर टॅक्सी नंबर 9211 या फिल्मची शूटिंग तुम्ही बांद्रा टर्मिनस स्टेशनवर केलेली आहे। तेव्हा तुम्ही शूटिंग केली होती बांद्रा टर्मिनसवर, त्या शूटिंगचा अनुभव तुम्ही आमच्याशी साझा करू शकता? काय नाही, त्यावेळी आम्हाला एक तर काय आहे, रेल्वेचा कायमच अनुभव इतका छान आहे, कधीही कुठल्याही गोष्टीची कमतरता आम्हाला पडू दिली नाही त्याही वेळी। आणि आता सुद्धा आमच्या ह्या सिनेमामध्ये सुद्धा रेल्वेच्या याच्यामध्ये यार्डामध्ये शूटिंग होतं, तर त्यामुळे रेल्वेनी कधीही कुठली अडकाठी नाही। आणि एक तर काय होतं, इथे महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही म्हणजे ते कुणालाच नाही म्हणत नाही, पण मराठी असल्याचा अजून एक फायदा होतो ना, की त्यामुळे सगळ्यांना ते आपलं वाटत असतं। आणि आमचा मराठी नट आहे, हिंदीमध्ये काम करतो, त्यामुळे थोडंसं कौतुक असतं। त्यामुळे अनुभव हा कायम रेल्वेचा छानच आहे। फक्त कधीतरी लहान असताना विदाऊट तिकीट गेलो होतो त्यावेळी पकडलं होतं, पण बाकी सगळा अनुभव छान आहे। आमचे आज पण टीसी आहेत, आमचे आज पण तेजस्विनी स्क्वॅड आहेत, ते महिलांची मदत पण करतात, तिकीटही चेक करतात। पण आमचे असे पण टीसी आहेत ज्यांनी जे मुलं असतात, जे पालकां जो बिछड़ गए हैं, त्यांना ते पालकांपर्यंत हो नाही, खूप समाज रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडनं खरंच सांगतो। आणि एक तर पहिल्यांदा काय आहे, तुमचा हा सगळा जॉब जो आहे तो थँकलेस जॉब आहे। तुम्ही कितीही छान केलं तरी काय चुकलं याच्यावर बोट ठेवण्याची आमची वृत्ती असते ना, आमच्या सामान्य लोकांची, त्यामुळे थोडा गोंधळ होतो। नाही तर पोलीस आहे, रेल्वेचे कर्मचारी आहेत, पोस्टमन आहेत, काय कमाल जवान आमचे, केवढं काम आपल्यासाठी करत असतात। आणि आपल्याला का कोण जाणे, आपल्याला त्याची जाणीव नसते, कारण तुमच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रोजच्या जगण्यामध्ये काय करावं लागतं हे आम्हाला माहिती आहे। म्हणजे खरं तर आम्हाला कल्पनाच नसते, माहिती आहे म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, आम्हाला काहीच माहिती नसतं। त्यामुळे आम्हाला सगळं असं समोर लागतं, सहज लागतं, तसं नाही आहे। त्यामुळे मी रेल्वेचा अतिशय आभारी आहे, तुम्ही ज्या पद्धतीनं आम्हाला, म्हणजे आमच्या फिल्म इंडस्ट्रीला सुद्धा ज्या पद्धतीनं सहकार्य केलंय। एरवी सामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये तर तुम्ही करताच आहात, आमचं कसं सगळं वेळेवर होत असताना एखादी ट्रेन लेट झाली की आम्ही लगेच दगड मारायला तयार होतो, ते बरोबर नाही आमच्या दृष्टीनं, ते चुकतं आमचं। याच दिशेने जसं तुमचा अभिनय अख्ख्या देशाला जोडतो, अख्ख्या देशाची अखंडताची आणि युनिटीची जसं तुमचा अभिनय आहे, तशीच भारतीय रेल ते अख्ख्या देशाला जोडते।
होते तर याबाबत तुम्ही हो, जसं जात धर्म पाहत नाही रेल्वे, सगळ्यांना आपल्या पोटामध्ये सामावून घेते. त्यामुळे रेल्वेला जात धर्म नाही. जसं आमच्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये कुठलाही जात धर्म नाही, सैन्यामध्ये जात धर्म नाही, पोलिसात जात धर्म नाही. त्याच्यामध्ये रेल्वे फार महत्वाची आहे आणि फार मोठं काम. आणि जाणीवपूर्वक मला असं वाटतं की तुम्ही फार मोठं काम करताय. रेल्वे हे आमच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि तुम्ही खूप चांगली सर्व्हिस देताय. त्याबद्दल आम्ही सगळेच लोग तुमचे आभारी आहोत. और जैसे अभी नया डेवलपमेंट हो रहा है रेलवे में, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, तेजस ट्रेन चल रही है, हम बहुत सारे स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं, मीन्स रेलवे एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें लगता है कि वो जो स्टेशंस है या ये सभी जो सार्वजनिक वाहन है, अगर हम समझते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें उन्हें संभालना चाहिए. कहीं भी थूक देना, कहीं भी कुछ फाड़ देना, तोड़ देना, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है. हालांकि सभी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे हैं. हमारे घर में तो हम थूकते नहीं ना. तो मुझे लगता है ये हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ के अगर हम जिएंगे तो वो बेहतर होगा. नाना पाटेकर के हर किरदार को गुस्सा बहुत है, उसी तरह तो इसी बात का गुस्सा आएगा. आप अगर रास्ते से जा रहे हैं और वो थूक देंगे तो गुस्सा तो आएगा. तो फिर मैं एक झापड़े में मारूंगा. इसलिए मैं बदनाम हूँ. मुझे गुस्सा आता है क्योंकि ये गलत है भाई. ऐसे नहीं चलेगा. ऐसे कैसे चलेगा? पश्चिम रेलवे को बहुत गुस्सा आता है जब लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं. हालांकि वो जान का खतरा होता है, हमें समझ में नहीं आता है. पल भर का खेल होता है और जान चली जाती है. तो वो ना करे तो बेहतर है. अब तो एस्केलेटर भी हैं, लिफ्ट भी हैं, फुटओवर ब्रिज भी हैं, बस चढ़ने की भी दिक्कत नहीं है, एस्केलेटर है तो. हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें वो खामखा जो है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. जो नहीं है, जो करना नहीं चाहिए, नियम तोड़े कैसे जाते हैं, इसके ऊपर हम गौर करते हैं ना. कुछ लोग, सभी नहीं, लेकिन वो जो है उनको बहुत कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से. सिग्नल तोड़ते हैं, कड़ी की कड़ी सजा इसलिए होनी चाहिए कि आपकी एक की गलती की वजह से बाकी के लोगों की जान खतरे में जाती है. आज के बच्चे जो है छोटा भीम से लेके एनिमे तक सारे सीरीज देखते हैं, और यही बच्चे जो है हमारे अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा करते हैं. बड़े होके वो भी यात्रा बनेंगे, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाएंगे, वो अपनी नौकरी पे जाएंगे. तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि रेलवे में ट्रैवल करें तो किस बात का ध्यान रखें? किस बात का ध्यान रखना है? रेलवे अपनी है, अपनी प्रॉपर्टी है, ये समझ के जाइए भाई. उसका ख्याल करो, गंदगी मत करो. और मैं सच कहता हूँ, इससे सस्ता सफर नहीं है कोई हमारे भारत में. रेलवे सबसे सस्ता है और सबसे सुविधा है उसमें. रेलवे में ट्रैफिक जाम है ऐसी बात तो होती नहीं है. हमारे बस से जाओ तो ट्रैफिक है, ये है, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे. रेलवे में ऐसे एक बार शुरू हो गए. एक आखिरी सवाल, अगर आप नाना पाटेकर नाना पाटेकर ना होते, अभिनेता नहीं होते, और अगर आप रेलवे में होते, तो आप कौन सा प्रोफेशन रेलवे में सेलेक्ट करना चाहते हैं? मैं टिकट कलेक्टर. क्यों? तो मुझे मजा आता था. दिखाओ ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता. पकड़ के फिर डांटने में मजा आता. ऐसे बच्चे होते पकड़ता उनको तो मैं छोड़ देता. हालांकि मुझे जब पकड़ा था तो मुझे भी वो ग्रांटेड स्टेशन पे, तो मैंने दिवाली का दिन था और मैं विदाउट टिकट गया था. हालांकि घर से पैसे दिए थे टिकट के लिए, लेकिन फिर उसके हमको टॉफी खानी थी, आइसक्रीम खानी थी, तो उन्होंने पकड़ा. तो हम टीसी को बोले थे उस वक्त, याद है हमें, दिवाली है छोड़ो ना. छोड़ दिया. तो टीसी बनने का बड़ा, टोपी पहनने को मिलेगी, सफेद साफ सुथरे कपड़े हैं. बहुत बहुत धन्यवाद नाना पाटेकर साहब आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए. तो श्रोताओं, ये था हमारा एपिसोड नाना पाटेकर जी के साथ, जहां नाना पाटेकर जी ने अपने जीवन की यादें हमसे साझा की हैं और उन्होंने अपने रेल की यात्रा जो उनके करियर के साथ रही है उसके बारे में बताया. और उन्होंने हमसे ये भी कहा कि जो यात्री हैं, जो वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, जब वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो सेफ्टी का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें, और एस्केलेटर का इस्तेमाल करें, और जो हमने नए स्टेशन बनाए हैं, नई ट्रेनें बनाए हैं, उसका इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और रेलवे का सहयोग करें. ये उनके लिए भी हित में है और जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं रेलवे में उसके लिए भी ज़रूरी है. ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं. धन्यवाद.